बिल्कुल यह बात सत्य है बंधुओं कि मोह सकल व्याधिन के मूला। इंसान मोह के ही बस में नाना प्रकार के दुखों को झेलता है। इसलिए तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि मैं अरु मोर तोर तय माया और जे ही बस कीन्हे जीव निकाया। इंसान माया के वश में होकर नाना प्रकार के दुखों को भोग रहा है। महाराज देखो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि घर में कई प्रकार के रूम होते हैं। स्टोर रूम है, स्टडी रूम है, किचन रूम है, बेडरूम है, कई तरह के रूम होते हैं। उन रूमों में होता है एक गेस्ट रूम। जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हम वह गेस्ट रूम उस मेहमान के लिए खोल देते हैं। यद्यपि मेहमान के लिए पूरा का पूरा घर खुला है, मगर मेहमान की हिम्मत नहीं होती कि वो घर के किसी सामान को हाथ लगाएं। वह हाथ लगाने से डरता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं इस घर में एक मेहमान की हैसियत से आया हूँ और यहाँ से मैं थोड़े देर में चला जाऊँगा। और यही तो मैं भी आप सभी से कह रहा हूँ कि हम भी इस दुनिया में एक मेहमान की हैसियत से आए हैं और मेहमान को मालूम है कि मुझे इस घर से एक दिन जाना है, इसलिए इस घर में नाना प्रकार के सामान पड़े हैं। हम इस पर क्यों अपनी हुकूमत जताएं, हम इस पर क्यों अपनी मालकियत जताएं। हम जानते हैं कि हम इसे लेकर नहीं जा सकते हैं, तो हम इसे अपना क्यों समझे। बस इसे हम अपना मान लेते हैं और यही हमारे दुख का कारण है। मुझे परम पूज्य आदरणीय श्री प्रातः स्मरणीय तरुण सागर महाराज जी की वह बात याद आती है और ऋषियों मुनियों ने भी यह बात कही है। कहते हैं कि तू मेहमान यहाँ 2 दिन का, तू मेहमान यहाँ 2 दिन का, साथ जाएगा नहीं 1 दिन का। अरे मौत जब होगी तुझ पर हावी तो ना बचा सकेंगे भैया भाभी। मरण समय यह वेद खुलेगा, कितने झूठे कितने सच्चे, चिता पे तू केवल एक जलेगा, खड़े रहेंगे बीबी बच्चे। सारी यात्रा होगी एकांकी, संग न होंगे कक्का काकी, तन धू धू करके जल जाएगा। मिट्टी का था मिट्टी में ही मिल जाएगा, हंस अकेला जाएगा। संग में होंगी कर्मों की गठरी भारी। जब यहाँ से जाएंगे ना तो संग में होंगी कर्मों की गठरी भारी। पड़ी रहेगी धन दौलत और खड़ी रहेगी महल अटारी। अरे कुछ दिन लोग तुझे याद करेंगे, तेरे नाम फरियाद करेंगे, फिर धीरे धीरे भूल जाएंगे, अपने सुख में सब झूल जाएंगे। तो अब तक गफलत में जो खोया सो खोया, ऊसर भूमि पर जो बोया सो बोया, और मोह की नींद जो सोया सो सोया। अरे अब जो बीत गया उसकी चिंता मत कर, जो क्षण तेरे हाथों में है उनको सार्थक कर। पर देख, तेरी किस्मत भी तुझे छोड़ चल उठी और जब तक जगी तेरी चेतना, इससे पहले तेरी चिता ही जल उठी। इस विधि है नरपतन, रे चपल मन रे चपलपन, कर तू भगवत भजन। मैं कहता हूँ आप सबसे आखिरी बात कि अगर चिता जले, आपकी चिता जले, इससे पहले चेतना जगा लेना, और आपकी अस्थियां बिखरे, इससे पहले प्रभु में अपनी आस्था जगा लेना। महाराज जीवन धन्य हो जाएगा।